ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 273 और 273 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है भाष्य में। एतद्वै सत्य कामो परम चापरम च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति इति। मिल गया। तो बात यह चल रही है प्रथमाध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह चतुर्थ अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है इक्षति कर्म व्यपदेशाधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यह पुनरेतम त्रिमात्रेण इत्यादि। तो इस वाक्य में कहा हुआ जो ध्यान है वह उस ध्यान का विषय कौन है, क्योंकि यहाँ परम पुरुषम ऐसा लिखा है, तो ओंकार के रूप में परम पुरुष का ध्यान करना है, तो वह परम पुरुष अर्थात परम पुरुष शब्द से कौन अर्थ लेना है, परब्रह्म अर्थ लेना है या अपर ब्रह्म अर्थ लेना है। तो इसी बात का विचार करने के लिए यह इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। ठीक है। तो चलिए, तो अभी जो वाक्य पढ़ा एतद्वै सत्य काम मिला, इसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय। ठीक है। अब जो श्रुति वाक्य पढ़ा हूं उन शब्दों का थोड़ा अन्वय। तो 2 शब्द छोड़कर आया है सत्य काम, तो उससे लीजिए सत्य काम। फिर पीछे एतद वै, आगे यद ओंकारः, पीछे परम च अपरम च ब्रह्म, आगे तस्मात्, आगे सरल है। ठीक है। तो बात देखिए क्या चल रही है। तो सत्य काम, हे सत्य काम, तो सत्य काम नाम का कोई एक शिष्य था, वह गुरु पिप्पलाद जी के पास गया और कुछ पूछा कि ओंकार की उपासना करने वाला कौन से लोगों को जीतता है, कौन लोगों को प्राप्त होता है। ऐसा सत्यकाम ने जब प्रश्न पूछा, तब उस प्रश्न का उत्तर उस पिप्पलाद मुनि ने इस वाक्य से दिया है। तो पिप्पलाद ऋषि कहते हैं कि हे सत्यकाम, एतद् वै यद ओंकार, यह जो ओंकार है वही परम च अपरम च ब्रह्म, ये ओंकार ही पर ब्रह्म है और ये ओंकार ही अपर ब्रह्म है। तस्मात्, इसलिए विद्वान इस ओंकार को पर ब्रह्म रूप से अपर ब्रह्म रूप से जो जानता है, ब्रह्म रूप से जो जानता है, उपासना करता है, ऐसा विद्वान उपासक एतेन एव आयतनेन, इसी आयतन से अर्थात प्राप्ति का साधन से, ओंकार की उपासना करने प्राप्ति का साधन है, तो यही हुआ आयतन। इस आयतन से क्या उसको फल मिलता है, तो एक तरम अन्वेति, एक तर मतलब दोनों में से किसी एक को प्राप्त हो जाता है, पर ब्रह्म को अथवा अपर ब्रह्म को, ऐसा कहा। तो इति प्रकृत्य, प्रकृत्य का अर्थ होता है प्रस्तुत्य, ऐसी प्रस्तावना की, आरंभ किया उत्तर देने के लिए। फिर आगे जाकर और एक वाक्य आया है, वो कौन सा, तो आगे पढ़ रहे हैं श्रूयते, इसके आगे श्रुति वाक्य आ रहा है। किंतु श्रुति वाक्य को पढ़ने के पहले ये जो श्रुति हम लोगों ने पढ़ी एतद् वै सत्य काम इत्यादि, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते एक टिप्पणी, तो संदर्भ स्पष्ट होगा। तो लिखते हैं सत्य कामेन,
सत्यकामेन पृष्टः पृष्टः कौंस में लिखिए ओंकारोपासकः ओंकारोपासकः कतमं लोकं जयति कतमं लोकं जयति इति सत्यकामेन पृष्टं भवति पूर्ण विराम कंस बंद। आगे गुरु पिप्पलादः ब्रूते गुरुः पिप्पलादः ब्रूते। आगे हे सत्यकाम एतद् वै प्रतीक है एतद् वै बराबर एतद् एव अर्धविराम यदोंकारः प्रतीक यदोंकारः बराबर यह अयम ओंकारः यह अयम ओंकारः अर्धविराम। आगे प्रतीक परम बराबर निर्गुणम आगे प्रतीक अपरम बराबर सगुणम च ब्रह्म अस्ति पूर्ण विराम। ही विष्णोः प्रतिमा इव ओंकारः ब्रह्मणः प्रतीकः अस्ति पूर्ण विराम। तस्मात् विद्वान प्रतीक है बराबर प्रणवम ब्रह्मात्मना ज्ञाता अर्धविराम। आगे प्रतीक एतेन एव बराबर ओंकार ध्यानेन अर्धविराम। आगे प्रतीक आयतनेन बराबर प्राप्ति साधनेन प्रतीक एकतरम बराबर परम अपरम वा ब्रह्म आगे अन्वेति प्रतीक है बराबर यथा ध्यानम प्राप्नोति पूर्ण विराम। प्रतीक आगे इति बराबर एवं आगे प्रकृत्य बराबर प्रस्तुत्य
प्रस्तुत्य मध्ये कौंस में लिखिए तृतीय मंत्रे चतुर्थ मंत्रे च, तृतीय मंत्रे चतुर्थ मंत्रे च, कौंस बन आगे एकमात्र द्विमात्र ओंकारयोः एकमात्र द्विमात्र ओंकारयोः ध्यानम उक्त्वा ब्रवीति यह पुनः इति। यह पुनः इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो सत्य कामेन पृष्ठ गुरु, सत्य काम के द्वारा पूछे गए गुरु, अर्थात सत्य काम ने पूछा गुरु को। क्या पूछा? कौंस में लिखा है ओंकारोपासक कतमम लोकम जयति, ओंकार की उपासना करने वाला कौन से लोगों को जीतता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार सत्य काम के द्वारा पूछा गया था। फिर जिनको पूछा ऐसे जो पिप्पलाद नाम के गुरु, वो उत्तर दे रहे हैं, ब्रूते बोल रहे हैं क्या कि हे सत्य काम एतद वही, मतलब एतदेव यही, यद ओंकार, जो यह ओंकार है यही ओंकार परम अपरम च, परम मतलब निर्गुण ब्रह्म यही है और अपर मतलब सगुण ब्रह्म भी यही है अस्ति। कैसे ही? क्योंकि विष्णु प्रतिमा इव, जैसा भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु की मूर्ति आदि कोई हो तो उस मूर्ति को विष्णु ही माना जाता है क्योंकि उन्हीं की वो प्रतिमा है। उस प्रकार ओंकार ब्रह्मण प्रतीक अस्ति, ओम भी क्या है? ब्रह्म का प्रतीक है। अतः यह ओंकार ही परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म है, ऐसा कहा मुनि ने। तो ओंकार ब्रह्मण प्रतीक अस्ति, तस्मात् इसलिए विद्वान अर्थात प्रणव को, ओंकार को ब्रह्मात्मना ज्ञाता, जो ओंकार को ब्रह्म रूप से जानता है, ब्रह्म रूप से ध्यान करता है, उपासना करता है, ऐसा विद्वान उपासक। क्या जी? तो एतेन एव आयतनेन, एतेन मतलब इसी ओंकार ध्यान रूप प्राप्ति के साधन से, आयतन, आयतन का मतलब प्राप्ति का साधन। तो ओंकार का ध्यान करेंगे तो उस पर ब्रह्म के, अपर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्राप्ति का साधन बन गया ओंकार का ध्यान। तो ओंकार ध्यानेन आयतनेन प्राप्ति साधनेन क्या करता है? एक तरफ अन्वेति, एक तरफ मतलब परम ब्रह्म अथवा अपर ब्रह्म को अन्वेति, अन्वेति मतलब यथा ध्यानम प्राप्त होती, जो जैसा ध्यान करेगा वैसा ही प्राप्त कर लेता है। यथा ध्यानम, ध्यान के अपने ध्यान के अनुसार प्राप्त होती इति। एवं इस प्रकार प्रकृत्य प्रस्तुत किया, उत्तर देना शुरू किया पिप्पलाद मुनि ने। फिर ये बताया प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न के द्वितीय मंत्र से, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र बीच में आता है, फिर उसके बाद 5वां मंत्र आता है। तो 5वें मंत्र कौन सा है? तो वो आगे आ रहा है भाष्य में, यह पुनरेतम इत्यादि। तो उसमें ध्यान बताया है। तो तीन मात्रा वाला जो ओंकार, उसको परब्रह्म के रूप में ध्यान करने के लिए कहा 5वें मंत्र में, और प्रस्तावना हुई दूसरे मंत्र में। अब बीच में जो तृतीय मंत्र और चतुर्थ मंत्र, उसमें क्या बताया? तो बताया गया, आपको लिख दिया कि मध्य अर्थात तृतीय मंत्र और चतुर्थ मंत्र में एकमात्र द्विमात्र ओंकारयो ध्यानम उक्त्वा, तृतीय मंत्र में बताया एकमात्र ओंकार का ध्यान बताया है, चतुर्थ मंत्र में द्विमात्रा वाला ओंकार उसका ध्यान बताया है। फिर आगे 5वें मंत्र में तीन मात्रा से युक्त जो ओंकार,
उसका ध्यान बताया है। तो वही एकमात्र द्विमात्र ओंकार यो ध्यान मुक्त्वा ब्रवीति, कहते हैं आगे यह पुनः इति। ठीक है जी। तो चलिए, तो वहां का संदर्भ क्या है वो स्पष्ट हो गया। फिर आगे चलिए अब भाष्य की पंक्ति में। इति प्रकृत्य, प्रस्तुत्य, प्रस्तावना करके, आरंभ करके, फिर आगे क्या श्रूयते, क्या श्रूयते, यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित इति। ठीक है ना। तो इति श्रूयते, तो थोड़ा अन्वय करते हैं। पुनः उसके पीछे यह, आगे त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण, त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण, उसके पीछे एताम, आगे परम पुरुषम अभिध्यायित इति, फिर शुरू का शब्द श्रूयते, इति श्रूयते, मिल गए शब्द। देखो भाई, तो प्रस्तावना करके फिर पुनः श्रुति बता रही है। क्या बता रही है कि पुनः यह त्रिमात्रेण, तो द्विमात्रिक, एक मात्र, द्विमात्र ओंकार का ध्यान बताया, अब तीन मात्र वाले ओंकार का ध्यान बता रहे हैं। पुनः यह यह मतलब उपासक, यह त्रिमात्रेण ओम इति एतेन, तीन मात्रा से विशिष्ट ओम, ऐसा जो ओंकार है उस ओंकार के द्वारा, ओम इति एव अक्षरेण, उस ओंकार रूप अक्षर के माध्यम से, क्या जी, एतम परम पुरुषम, तो ओंकार रूप तीन मात्रे वाले ओंकार रूप जो अक्षर है उसके माध्यम से क्यों हुआ, तीन मात्रा वाला जो ओंकार है उस ओंकार के रूप में एतम परम पुरुषम, इस पर पुरुष का क्या करता है, ध्यान। ओंकार को आलंबन बनाकर, ओंकार को लेकर पर पुरुष का जो ध्यान करता है, तो परम पुरुषम अभिध्यायित, ध्यान करता है। इति श्रूयते, ऐसा श्रुति बताती है। ठीक है। अब यह जो वाक्य है, यह पुनरेतम इत्यादि, इसमें परम पुरुषम अभिध्यायित, ओंकार के रूप में पर पुरुष का ध्यान करता है, ये बताया। अब ये परम पुरुष कौन है, इस बात का निर्णय करना है इस अधिकरण में। अतः इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य हुआ यह पुनरेतम त्रिमात्रेण इत्यादि, और इस वाक्य में आया हुआ पद जो परम पुरुषम अभिध्यायित, पर पुरुष का ओंकार के रूप में ध्यान करता है, तो वो पर पुरुष कौन है, किसका ध्यान करता है, तो इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। लगा इतना। अब आगे चलिए। अब संशय बता रहे हैं, किम अस्मिन् वाक्ये परम ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते अहोस्वित अपरम इति। ठीक है ना। तो किम अस्मिन् वाक्ये यह पुनरेतम, हाँ, इत्यादि वाक्य में, तो अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में परम ब्रह्म अभिध्यातव्यम, अभिध्यातव्यम मतलब क्या, ध्यान का विषय, ध्यातव्य रूप से पर ब्रह्म को बताया है। ध्यान का विषय के रूप में किसको बताया है, पर ब्रह्म को बताया है या अपर ब्रह्म को बताया है, ये संशय हो जाता है। तो अस्मिन् वाक्ये परम ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते, ध्यान के रूप में, ध्यान करने के योग्य, ध्यान का विषय के रूप में पर ब्रह्म का उपदेश किया जाता है। अहोस्वित मतलब अथवा, अपरम ब्रह्म इति, ये हो गया, संशय हुआ। अब क्यों संशय हुआ, संशय लेने की क्या जरूरत, साक्षात स्पष्ट रूप से लिखा है परम पुरुषम, तो पर ब्रह्म ऐसे ही अर्थ हो जाना चाहिए। अब संशय लेने की जरूरत ही क्या है, संशय निर्माण क्यों हुआ, तो संशय क्यों हुआ इसका भी कारण बता रहे अगले पंक्ति में। एतेन एव आयतनेन परम अपरम वा एकतरम अन्वेति इति प्रकृतत्वात् संशय। संशय क्यों हो रहा है,
इस बात को बता रहे हैं। तो अभी अभी ऊपर के मंत्र में क्या बताया था कि शुरू का मंत्र पहला तो क्या लिखा है, तस्मात् विद्वान एतेन एतेन एव आयतनेन, इसी आयतन से ओंकार का ध्यान रूप, ओंकार में परब्रह्म का ध्यान करना इत्यादि, उस आयतन से क्या एकतरम अन्वेति, एकतर मतलब दोनों में से किसी एक को प्राप्त होता है, परब्रह्म को चाहे अपर ब्रह्म को, ऐसा लिखा है। यदि ऐसा लिखा नहीं रहता तब तो संशय लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्या बताया था, एतद् वै सत्य काम परम च ब्रह्म, यद ओंकार, जो ओंकार है वो ओंकार पर ब्रह्म है और वही अपर ब्रह्म है, और उसका ध्यान करेंगे तो दोनों में से किसी एक की प्राप्ति होती है, तो उसका ध्यान करना है। और ध्यान करने के लिए आगे बताया यह पुनरेतम इत्यादि मंत्र, और उसमें त्रिमात्रिक ओंकार का ध्यान बताया है, और उसमें ओंकार के रूप में पर पुरुष का ध्यान बताया है। किंतु पर ब्रह्म ओंकार, ओंकार को पर ब्रह्म भी बताया है, अपर ब्रह्म को भी बताया है। और ओंकार का ध्यान करने से एक तरम अन्वेति, पर ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है ऐसा बताया, अपर ब्रह्म की भी प्राप्ति हो सकती है ऐसा बताया। इससे संशय होता है कि यहाँ पर परम पुरुष शब्द से कौन लेना है, पर ब्रह्म लेना है या अपर ब्रह्म लेना है। एक तरम अन्वेति ऐसा नहीं होता, पर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है ऐसा लिखा होता तब तो संशय लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो वही चलिए, किम अस्मिन् वाक्ये परम ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते अवस्वित अपरम इति एतेन एव आयतनेन परम अपरम वा, पर या अपर एक तरम दोनों में से कोई एक की अन्वेति नाम प्राप्त करता है, इति प्रकृतत्वात्, ऐसा प्रकृत होने से, प्रस्तुत होने से, बताया हुआ होने से संशय हो रहा है। लग गया इतना जी? तो चलिए अब आगे, तत्र अपरम इदम ब्रह्म इति प्राप्तम, मिल गया। तो ये जो पंक्ति आ रही है तत्र अपरम इदम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अब पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। ठीक है, चलो भाई। तो कह रहे तत्र, तत्र मतलब इस प्रकार का संशय प्राप्त होने पर अपरम इदम ब्रह्म इति प्राप्तम, तो इदम ब्रह्म, यह जो ब्रह्म बताया है परम पुरुष के रूप में, वो अपर ब्रह्म ही है इति प्राप्तम, अर्थात परम पुरुषम अभिध्यायित, ये जो बताया है ना, तो पर पुरुष शब्द से अपर ब्रह्म का ही ध्यान बताया है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अब उसको पूछेंगे, भाई अपर ब्रह्म का ध्यान बता रहे हो आप, किंतु श्रुति में साक्षात परम शब्द है, फिर उसकी संगति कैसी लगाओगे? तो वो लगा देगा कौन? पूर्व पक्षी संगति लगा देगा पर शब्द की। किंतु उसका पहले कहना है कि इस मंत्र में बताया हुआ जो ओंकार के रूप में पर पुरुष का ध्यान, तो वह पर पुरुष दूसरा कोई नहीं है, वो अपर ब्रह्म ही है। अपर ब्रह्म का मतलब कार्य ब्रह्म या सगुण ब्रह्म, ठीक है, हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्म, उसकी उपासना बताई है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तत्र अपरम इदम ब्रह्म इति प्राप्तम, फिर पूछेंगे क्यों? तो वही आ रहा है कस्मात्, पूर्व पक्षी को पूछेंगे क्यों अपर ब्रह्म यहाँ पर प्राप्त है, ऐसा आप कह रहे हो, कस्मात् क्या कारण बताओ? तो वो बता रहा है पूर्व पक्षी, क्या बता रहा है देखिए, स तेजसी सूर्यम संपन्नः स सामभिः उन्नीयते ब्रह्मलोकम इति च तद्विदः देश परिचिन्नस्य फलस्य उच्चमानत्वात्। ठीक है, देखो हेतु दिया उसने पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी कहता है कि यह पुनरेतम इत्यादि वाक्य में अपर ब्रह्म की उपासना बताई है। क्यों? कि जो अपर ब्रह्म की उपासना करेगा उसके लिए फल भी बताया है, मतलब उपासना उपासक के लिए फल बताया है, और वह फल परिचिन्न फल बताया है। क्या? कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति। यदि पर ब्रह्म की उपासना रहती तो पर ब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए मर्यादित सीमित फल प्राप्त होगा, ये कहना उचित नहीं है। उसके लिए तो अमर्याद
फल प्राप्त होता है, ब्रह्म मोक्ष आदि फल प्राप्त होता है, देश परिचिन्न फल उसके लिए कहना ठीक नहीं है। जबकि यहाँ पर मर्यादित देश परिचिन्न फल बताया है। इससे मालूम पड़ता है क्या कि अपर ब्रह्म की ही उपासना यहाँ पर बताई है। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए तो कैसा अपर सीमित देश परिचिन्न फल बताया, वो किस स्वरूप है वो बता रहा है। फिर तो सह तेजसी सूर्यम संपन्न, सह शब्द का अर्थ है उपासक, ठीक है ना। स उपासक तेजसी सूर्यम संपन्न, मिल गया जी। तो वह उपासक तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त होता है। संपन्न का अर्थ होता है प्रविष्ट या प्राप्त। तो वह उपासक तेजोमय सूर्य को प्राप्त होता है, सूर्य लोक को प्राप्त होता है, सूर्य लोक। फिर उसके बाद सह साम भी उन्नीयते ब्रह्मलोकम, सह उपासक, उस उपासक को फिर उस सूर्य लोक से ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। कौन? साम भी अर्थात सामरुचा मतलब सामरुचा की अभिमानी देवता उस उपासक को उस सूर्य लोक से ले जाती है। कहा? ब्रह्मलोक में। तो वही कह रहे सह साम भी ब्रह्मलोकम उन्नीयते, उस उपासक सामरुचाभिमानी देवता के द्वारा ब्रह्मलोक को पहुंचाया जाता है। उन्नीयते इति च तद्विदः, हाँ ओंकार विदः मतलब ओंकार को ब्रह्म रूप से जानने वाला। तो तद्विदः का अर्थ लिखिए ओंकार विदः। उसके लिए क्या बताया है? चलिए, तद्विदः देश परिचिन्नस्य फलस्य उच्चमानत्वात्, उसके लिए उपासक के लिए ओंकार को ब्रह्म रूप से उपासना करने वाले के लिए देश परिचिन्न मतलब देश से सीमित मर्यादित फल बताया है। इससे मालूम पड़ता है कि वह अपर ब्रह्म की उपासना कर रहा है और अपर ब्रह्म की उपासना यहाँ पर बताई है। आगे चलिए, न ही पर ब्रह्मविद देश परिचिन्नम फलम अश्नुवीत इति युक्ताम। क्यों? सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मणः, ठीक है। तो न का अन्वय युक्तम के साथ रहेगा। तो पंक्ति को देखिए, ही क्योंकि यतो ही पर ब्रह्मविद मतलब ओंकार को पर ब्रह्म रूप से उपासना करने वाला जो रहेगा उपासक, उसके लिए देश परिचिन्न फल भोग होता है, यह कहना ठीक नहीं है। अर्थात जो कोई उपासक ओंकार की परब्रह्म के रूप से उपासना करेगा उसके लिए देश परिचिन्न फल कहना ठीक नहीं है। और यहाँ पर देश परिचिन्न फल बताए, इसका मतलब ओंकार को ब्रह्म रूप से उपासना कर रहा है वह पर ब्रह्म रूप से नहीं अपितु अपर ब्रह्म रूप से उपासना कर रहा है, तभी तो देश परिचिन्न फल बताया है। वही कह रहे ही परब्रह्मवेत्ता को, ओंकार की परब्रह्म रूप से उपासना करने वाले को देश परिचिन्नम फलम, वह देश परिचिन्न फलम अश्नुवीत भोग करता है कि नहीं? तो भोग करे इति न युक्तम, यह कहना ठीक नहीं है। क्यों भाई? तो इसलिए कि सर्वगतत्वात् परस्य ब्रह्मणः सर्वगतत्वात्, जिस परब्रह्म की उपासना कर रहा है वो सर्वगत है, पूर्ण व्यापक है। और ऐसे परब्रह्म की उपासना करने वाले के लिए सीमित फल की प्राप्ति कहना उचित नहीं है कि नहीं? या तो सीमित फल बताया है, अतः अपर ब्रह्म की उपासना कर रहा है, पर ब्रह्म की नहीं। ये बात हो गया इतना। फिर आगे चलिए, ननु अपर ब्रह्म परिग्रहे, मिला पंक्ति? तो ननु इत्यादि जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। तो उस पूर्व पक्षी के ऊपर कहने के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं अन्य लोग या सिद्धांती। क्या आक्षेप कर रहे भाई? तो देखो, ननु अपर ब्रह्म परिग्रहे परम पुरुषम इति विशेषणम न उपपद्यते, यह आक्षेप हुआ।
तो आक्षेप कर रहे हैं, हे पूर्व पक्षी, यदि अपर ब्रह्म की उपासना बताई है यह पुनरेतम इस मंत्र में, ऐसा यदि तुम कहोगे तो उसी मंत्र में आया है, यह पुनरेतम इस मंत्र में आया है कि परम पुरुषम अभिध्यायित, तो परम पुरुषम यह जो विशेषण आया है कि नहीं, उस विशेषण की संगति नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपर ब्रह्म को कह रहे हैं और जबकि वहां पर साफ साफ लिखा है क्या, परम ब्रह्म, तो कैसा करोगे फिर उस शब्द का, उस विशेषण की संगति कैसी लगाओगे, ये आक्षेप। ननो अपर ब्रह्म परिग्रहे, अपर ब्रह्म का परिग्रहण करोगे वही उपास्य है ऐसा कहोगे तो परम पुरुषम इति विशेषणम, यह जो विशेषण आया है कि नहीं, उस श्रुति में ध्यातव्य का, ध्यान का विषय जो है उसके लिए परम पुरुषम ऐसा बताया है, तो इति विशेषणम न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होगा, ऐसा आक्षेप। तब उत्तर दे रहा है वो कौन, पूर्व पक्षी। तो आगे उत्तर दे रहा है न एष दोष, न एष दोष, तो उस पर लिखिए पूर्व पक्षिण समाधानम। पूर्व पक्षिण समाधानम, ठीक है, पूर्व पक्षी समाधान दे रहा है, उस विशेषण की संगति लगाकर बता रहा है। क्या कहता है वो, न एष दोष, एष दोष न, मतलब श्रुति में परम पुरुषम ऐसा शब्द आने पर भी कोई दोष नहीं है, अर्थात अपर ब्रह्म की उपासना है, पर पुरुष ऐसा शब्द आने से कोई दोष नहीं। कैसे, वो बता रहा है क्या कि पिंडापेक्षया प्राणस्य परत्व उपपत्ति, वही तो दे दिया उसने। तो पूर्व पक्षी कहता है कि हमने तो अपर ब्रह्म की उपासना बताई ना, अपर ब्रह्म मतलब कौन, हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा जिसको कहते हैं, और उसमें भी पर शब्द की संगति लग सकती है, क्योंकि वो सूत्रात्मा है, सभी समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमान धारण करने वाला है, और एक होता है स्थूल शरीरों का अभिमान धारण करने वाला जिसको कहते हैं विराट। तो उस विराट की अपेक्षा पर है, श्रेष्ठ है कौन, सूत्रात्मा, अपर ब्रह्म, हिरण्यगर्भ। अतः श्रुति में परम पुरुषम ये पद आया है, अर्थात परम पुरुषम इस विशेषण की संगति अपर ब्रह्म में भी लग जाती है। अपर ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ, वह भी तो अन्य की अपेक्षा, स्थूल शरीर आदि की अपेक्षा तो पर ही है, अतः श्रुति ने पर कह दिया, उससे क्या हानि हुई, कुछ नहीं। इसका मतलब यह नहीं हो सकता क्या कि श्रुति ने परम पुरुषम इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया, इसका मतलब पर ब्रह्म की उपासना है, ऐसी बात नहीं है, तो अपर ब्रह्म की ही उपासना है, ऐसी संगति लगा रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, पिंडापेक्षया प्राणस्य परत्वोत्पत्ति, पिंड की अपेक्षा प्राण, प्राण मतलब वही समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमान धारण करता हिरण्यगर्भ, जिसको प्राण शब्द से भी बोलते हैं, अपर ब्रह्म शब्द से बोलते हैं, उसको सगुण ब्रह्म भी कहते हैं। तो पिंडापेक्षया प्राणस्य परत्व, वो प्राण मतलब हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा पर है, वो परत्व उपपत्ति है, ठीक। तो यहाँ पर पद आया है पिंडापेक्षया, ये क्या चीज है, उस पर एक वाक्य, पिंड बराबर पिंड बराबर स्थूलो विराट, स्थूलो विराट अर्धविराम, तद अपेक्षया, तद अपेक्षया सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्मत्वात् प्राणस्य बराबर सूत्रस्य बराबर हिरण्यगर्भस्य बराबर अपर ब्रह्मणः, अपर ब्रह्मणः परत्वं भवति इत्यर्थः,
परत्वं भवति इत्यर्थ। ठीक है, चलिए भाई। तो पिंडापेक्षया, पिंड का मतलब स्थूल स्थूल ऐसा विराट, उसकी अपेक्षा, तदपेक्षया प्राण, प्राण अर्थात सूत्र, सूत्रात्मा अर्थात हिरण्यगर्भ अर्थात अपर ब्रह्म, वो पर है ये, क्योंकि सूक्ष्म है वो। ठीक है, इसलिए उसमें परम पुरुषम ऐसा विशेषण दे दिया। उससे कोई हानि नहीं है, उसके साथ कोई विरोध नहीं है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। पंक्ति देखिए, पिंडापेक्षया प्राणस्य परत्व उपत्ते है। लग गया इतना जी? तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी ने क्या बताया कि यह पुनरेतम इत्यादि श्रुति में जो ओंकार के रूप में पर पुरुष का ध्यान बताया है वह अपर ब्रह्म का ही ध्यान है, पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं है। इस बात को बताया किसने? पूर्व पक्ष ने। तो यहां तक पूर्व पक्ष का कथन हुआ। अब आगे देखिए, इति एवं प्राप्ते मिल गया, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को बता रहे हैं, पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांती कहेंगे कि यह पुनरेतम इत्यादि मंत्र में अपर ब्रह्म का ध्यान नहीं बताया है, अपितु पर ब्रह्म का ही ध्यान बताया है। ठीक है, अब पुनः फिर वो आक्षेप करेगा कौन? पूर्व पक्षी। क्या आक्षेप करेगा? यदि पर ब्रह्म का ध्यान है तो हाँ, देश परिचिन्न फल क्यों बताया, यह आक्षेप करेगा। तो उसका भी उत्तर दिया जाएगा सिद्धांतियों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए, इति एवं प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर अभिधीयते, उच्चते, कहा जाता है क्या? तो दे रहे आगे, परम एव ब्रह्म इह अभिध्यातव्यम उपदिश्यते। प्रतिज्ञा वाक्य अन्वय इन शब्दों का, इह, उसके पीछे परम एव ब्रह्म अभिध्यातव्यम उपदिश्यते। ठीक है, यह मतलब कहा भाई? तो यह शब्द का अर्थ लिखिए, इह बराबर यह पुनरेतम इत्यादि वाक्य, यह पुनरेतम इत्यादि वाक्य, यह शब्द का अर्थ। ठीक है जी, तो यह पुनरेतम इत्यादि वाक्य में परमेव ब्रह्म, पर ब्रह्म ही क्या है? अभिध्यातव्यम। अभिध्यातव्यम का मतलब होता है ध्यान करने योग्य। बताया है किसको? परम ब्रह्म, पर ब्रह्म को ही बताया है, न कि अपर ब्रह्म को। प्रतिज्ञा हुई, अभिध्यातव्यम उपदिश्यते, ध्यान करने योग्य के रूप में पर ब्रह्म को ही बताया है। पर ब्रह्म का ही ध्यान है, निर्गुण ब्रह्म का ही ध्यान है, अपर ब्रह्म का नहीं। ठीक है, अब पुनः प्रश्न करेगा कोई सिद्धांतियों को, कस्मात, क्यों तुम पर ब्रह्म का ध्यान मान रहे हो जबकि हमने कह दिया था क्या? अपर ब्रह्म का ध्यान। तो क्यों तुम हमारी बात को तोड़कर पर ब्रह्म का ध्यान बता रहे हो? बताओ कस्मात, क्या कारण? तो बता रहे फिर इक्षति कर्म व्यपदेशात इत्यादि आगे की पंक्ति से। तो सूत्र आ रहा है, तो सूत्र के माध्यम से सिद्धांती बता रहे हैं कि पर ब्रह्म का ही ध्यान इस श्रुति में बताया है। तो सूत्र का उच्चारण करते हैं, इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह, इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह। ठीक है, 1, 3, 13 इस सूत्र के बारे में थोड़ा लिख लेते हम लोग। तो लिखिए, सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम। तो उद्धरण चिन्ह में यह पुनरेतम त्रिमात्रेण, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण
आगे बाद में पूरा कर लीजिए। त्रिमात्रेण ओम इति तेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। उद्धरण चिन्ह बंद। प्रश्नोपनिषद 5:5 हो गया। आगे इत्यत्र ध्येयत्वेन उपदिष्टः हिरण्यगर्भाख्यः अपरं ब्रह्म अस्ति। अपरं ब्रह्म अस्ति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। इति पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम सूत्र है ईक्षति कर्म व्यपदेशात् सह। 1-3-13 पदच्छेद सरल है। पदच्छेद इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह 2 पद का सूत्र है। फिर नीचे पदार्थोक्ति। तो चलिए प्रतीक सह बराबर उद्धरण चिन्ह में यह पुनरेतम त्रिमात्रेण उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि श्रुतौ। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण इत्यादि श्रुतौ ध्येयत्वेन कौंस में लिखिए ध्यातव्यत्वेन कौंस बन उपदिष्टः परमात्मा एव भवति। परमात्मा एव भवति अर्धविराम न अपरम ब्रह्म न अपरम ब्रह्म। कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध हो गया। कुतः आगे प्रतीक है इक्षति कर्म व्यपदेशात्। इक्षति कर्म व्यपदेशात् बराबर उद्धरण चिन्ह में स एतस्मात् जीवघनात् स एतस्मात् जीवघनात् परात्परं पुरुषयं पुरुषाम ईक्षते। परात्परं पुरुषयं पुरुषम ईक्षते। उद्धरण चिन्ह बंद। प्रश्नोपनिषद 5:5 ठीक है। आगे इति वाक्य शेषे ध्येयस्य कौंस में लिखिए अभिधेयस्य कौंस बंद। आगे पुरुषस्य इक्षति कर्मत्वेन बराबर दर्शन विषयत्वेन
दर्शन विषयत्वेन व्यपदेशात् व्यपदेशात् परम ब्रह्म एव परम ब्रह्म एव ध्येयत्वेन ध्येयत्वेन उपदिष्टं भवति उपदिष्टं भवति पूर्णविराम तत्र ध्यानस्य कर्म तत्र ध्यानस्य कर्म कौंस में लिखिए विषय विषय कौंस बंद आगे अतथा भूतम अतथा भूतम कौंस में लिखिए मिथ्या अर्धविराम कल्पितम कौंस बंद आगे अपि वस्तु भवति अपि वस्तु भवति पूर्णविराम आगे ईक्षते तु कर्म ईक्षते तु कर्म कौंस में लिखिए दर्शन विषय भूतम वस्तु दर्शन विषय भूतम वस्तु कौंस बंद तथा भूतम कौंस में लिखिए यथार्थम कौंस बंद एव वस्तु भवति एव वस्तु भवति पूर्णविराम कल्पितस्य दर्शन विषयत्व असंभवात् कल्पितस्य दर्शन विषयत्व असंभवात् पूर्णविराम अतः इदम अवगम्यते अर्धविराम वाक्यशेषे कौंस में लिखिए स एतस्मात् जीवघनात् इत्यादि वाक्य स एतस्मात् जीवघनात् इत्यादि वाक्य कौंस बंद आगे इक्षितव्यः यः परमात्मा इक्षितव्यः यः परमात्मा उक्तः अस्ति अर्धविराम स एव वाक्योपक्रमे ध्यान विषयत्वेन अभिप्रेतः अस्ति पूर्णविराम अतः परम ब्रह्म एव ध्येयत्वेन उपदिष्टः भवति परम ब्रह्म एव ध्येयत्वेन उपदिष्टः भवति यास्ति अर्धविराम न तु अपरम ब्रह्म इति न तु अपरम ब्रह्म इति हो गया। चलो भाई अर्थ को देखिए। तो सूत्र के अवतरण में पूर्व पक्ष ने कहा यह पुनरेतम त्रिमात्रेण इत्यादि मंत्र में ध्येयत्वेन ध्यान का विषय के रूप में
उपदेश किया है। तो कौन, किसका उपदेश किया? तो हिरण्यगर्भाख्य, हिरण्यगर्भ नाम का जो अपर ब्रह्म है उसी को ध्यान का विषय के रूप में बताया है, अर्थात उसी का ध्यान बताया है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। अब उसका उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से, ईक्षितव्य कर्म व्यपदेशात् सह। ठीक है, तो क्या मतलब? तो पदार्थोक्ति में कहा सह प्रतीक, सह मतलब यह पुनरेतम त्रिमात्रेण इत्यादि श्रुति में ध्येयत्वेन, ध्यातव्यत्वेन, ध्यान का विषय के रूप में उपदिष्ट परमात्मा एव भवति, परब्रह्म ही उपदिष्ट है, परब्रह्म का ही ध्यान बताया है सब, न परम ब्रह्म। लेकिन क्यों, क्या कारण, हेतु क्या? तो हेतु दिया फिर, क्यों कि इक्षति कर्म व्यपदेशा, इक्षति का कर्म, इक्षति का विषय, ध्यान दर्शन का विषय, ध्यान का विषय के रूप में पर ब्रह्म का ही व्यपदेश अर्थात निर्देश हुआ है। अर्थात यह पुनरेतम, यह जो मंत्र है वो तो आरंभ में, आरंभ का वाक्य उस मंत्र का, उस मंत्र में, और उसी मंत्र में अंतिम में जिसको वाक्य शेष कहते हैं, अंतिम वाक्य कहते हैं, निर्णायक वाक्य कहते हैं, वह है स एतस्मात् जीव घनात् इत्यादि, और उसमें लिखा है परम पुरुषम इक्षति। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या कि यह पुनरेतम इत्यादि में उपासना बताइए, और उपासना करने वाला जो उपासक वह सूर्यलोक आदि के द्वारा आगे ब्रह्मलोक को जब पहुंचता है तब वहां जाकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव की आयु तक वहां ब्रह्मलोक में रहता है और ब्रह्मदेव की तरह दिव्य भोग को भोगता है। और उसको यदि ब्रह्म तत्व जानने की जिज्ञासा है तो ब्रह्मदेव उसको पुनः उपदेश देते हैं, फिर उसको ज्ञान हो जाता है पर ब्रह्म तत्व का। तो इक्षति, इक्षति मतलब दर्शन, और उसका कर्म मतलब विषय, तो इक्षति का कर्म ध्यान का विषय उसको परब्रह्म हो जाता है, अर्थात परब्रह्म तत्व का उसको साक्षात्कार हो जाता है, यह बताया है। तो उस उपासक को साक्षात्कार जिस तत्व का बताया है उसी तत्व को उपासना करते समय उपासना का विषय लेना उचित है। अतः इक्षति का कर्म परब्रह्म को बताया हुआ होने के कारण उपासना करते समय उस उपासक के लिए उपासना का विषय के रूप में, ध्यान के रूप में परब्रह्म ही लेना उचित है। ये कह रहे कौन? सिद्धांती। अपर ब्रह्म को लेना उचित नहीं है। क्यों भाई? तो वही बताया, इक्षति कर्म व्यपदेशात्। ठीक है ना, पंक्ति देखिए, कुतः इक्षति कर्म व्यपदेशात्। देखिए आगे, स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते। स मतलब वो उपासक, उपासना करने वाला जो कि ब्रह्मलोक को पहुंचा हुआ है। तो एतस्मात् जीवघनात् परात्, परात् एतस्मात् परात् जीवघनात्, इस पर जीवघन से अर्थात हिरण्यगर्भ से, जीवघन शब्द से लिया जाता है कौन? हिरण्यगर्भ। उससे पर, परम आया ना, उससे पर जो कि पुरुषय है, सभी शरीरों में विद्यमान है, ऐसे पुरुष तत्व को, ब्रह्म तत्व को ईक्षते, जानता है, अहम के रूप में उसको साक्षात्कार हो जाता है, उस उपासक को, उस परब्रह्म तत्व का। इति, इस प्रकार वाक्य शेषे, यह वाक्य शेष है, उस मंत्र का अंतिम वाक्य है, निर्णायक वाक्य है, स एतस्मात् जीवगणात् इत्यादि। इस वाक्य शेष में क्या कहा कि ध्येयस्य अर्थात अभिधेयस्य अर्थात ध्यान के विषय के रूप में पुरुषस्य इक्षति कर्मत्वेन, तो जो ध्यान का विषय है उसी को इक्षति का कर्म बताया है, दर्शन का विषय बताया है, साक्षात्कार का विषय बताया है, जो ध्यान का विषय है। तो इक्षति का कर्म कौन बताया? फिर निर्गुण परमात्मा परम ब्रह्म। अतः ध्यान का विषय भी कौन होगा? पर ब्रह्म ही होगा। अतः अपर ब्रह्म की उपासना इस मंत्र में नहीं बताई है, यह पुनरेतम इस मंत्र में, अपितु पर ब्रह्म की उपासना बताई है, यह कह रहे सिद्धांती। देखिए फिर, इति वाक्य शेषे ध्येयस्य अभिधेयस्य पुरुषस्य
ध्येयस्य पुरुषस्य इति कर्मत्वेन इक्षति कर्मत्वेन, इक्षति कर्मत्वेन मतलब दर्शन विषयत्वेन, दर्शन का विषय के रूप में, ज्ञान का विषय के रूप में व्यपदेशात, व्यपदेश मतलब निर्देश किया है। अतः परम ब्रह्म एव ध्येयत्वेन उपदिष्टम भवति, इससे मालूम पड़ता है कि ध्येय के रूप में, ध्यान का विषय के रूप में पर ब्रह्म ही उपदिष्ट है। अपर ब्रह्म का ध्यान करेगा, है कि नहीं, फिर पर ब्रह्म का दर्शन कैसा हो पाएगा, क्योंकि वैसे उसको जिज्ञासा ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। जबकि इक्षति का कर्म पर ब्रह्म बताया है, अतः ध्यान का विषय भी वही होना उचित है, पर ब्रह्म। देखिए आगे, तत्र ध्यानस्य कर्म मतलब ध्यान का विषय कदाचित अतथा भूत भी हो सकता है, मिथ्या कल्पित भी हो सकता है। जैसे शालिग्राम में हम विष्णु का ध्यान करते हैं तो शालिग्राम क्या है, पाषाण विशेष कल्पित ही है। हाँ, तो ध्यानस्य कर्म विषय अतथा भूतम मिथ्या कल्पितम अपि वस्तु भवति, किंतु इक्षति का कर्म, ज्ञान का कर्म, ज्ञान का विषय वो कल्पित हो नहीं सकता। इक्षते हेतु कर्म मतलब दर्शन विषय भूत वस्तु तथा भूतम मतलब यथार्थ पारमार्थिक जैसी वैसी ही होनी पड़ती है कि नहीं। घट को देख रहे हैं तो सामने घट ही रहेगा, तभी घट का ज्ञान होगा, ठीक है ना, ये बात। तथा भूतम यथार्थम एव वस्तु भवति, क्यों कल्पितस्य दर्शन विषयत्व असंभवात्, कल्पित वस्तु दर्शन का विषय, ज्ञान का विषय बन नहीं सकती। यथार्थ ज्ञान का विषय कल्पित वस्तु हो नहीं सकती है। मिथ्या भ्रम ज्ञान का विषय कल्पित वस्तु हो सकती है, किंतु यथार्थ ज्ञान का विषय कल्पित वस्तु हो नहीं सकती है, ठीक है ना। तो अयम सर्प, ये भ्रम ज्ञान है, अतः उसका विषय कल्पित वस्तु सर्प है, मिथ्या, किंतु यथार्थ ज्ञान का विषय कल्पित वस्तु हो नहीं सकती। और इक्षति उसको ब्रह्मदेव के द्वारा उपदेश प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक में अंतिम में ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होता है, और वह तो यथार्थ ज्ञान है, अतः उसका विषय तो यथार्थ निर्गुण ब्रह्म परम तत्व ही है। वही कल्पितस्य दर्शन विषयत्व असंभवात् अतः इदम अवगम्यते, अतः इस बात को जाना जाता है क्या कि वाक्य शेषे, कौन वाक्य शेष, स एतस्मात् जीवगणात्, इस वाक्य शेष में ईक्षितव्य यह परमात्मा उक्त अस्ति। ईक्षितव्य मतलब दर्शन का विषय के रूप में जिस परमात्मा को बताया है, स एव वाक्योपक्रमे, उसी को वाक्योपक्रमे वाक्यारंभे, उस वाक्य के आरंभ में, मतलब कौन वाक्य में, यह पुनरेतम इत्यादि वाक्य में, स एव वाक्योपक्रमे ध्यान विषयत्वेन अभिप्रेत अस्ति, वही ध्यान का विषय के रूप में अभिप्रेत है। अतः परम ब्रह्म एव ध्येयत्वेन उपदिष्ट भवति अस्ति, पर ब्रह्म ही ध्यान का विषय के रूप में बताया है, न तो अपर ब्रह्म, ये कह दिया सिद्धांतियों ने। लग गया पंक्ति, चलिए आगे मूल में आइए भाष्य में। तो कस्मात तो उत्तर दिया ईक्षति कर्म व्यपदेशात्, ठीक है। आगे ईक्षति क्या है भाई, ईक्षति ही दर्शनम, ईक्षति शब्द का अर्थ होता है दर्शन, ज्ञान, ठीक है, दर्शनम। तो आगे दर्शन व्याप्यम ईक्षति कर्म, अब ईक्षति शब्द का अर्थ पता चला, ईक्षति कर्म क्या है वो बता रहे। तो दर्शन व्याप्यम ईक्षति कर्म, ईक्षति कर्म मतलब दर्शन व्याप्यम, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, ईक्षति कर्म बराबर ईक्षति कर्म बराबर दर्शन व्याप्यम, दर्शन व्याप्यम बराबर दर्शन विषय, दर्शन विषय अर्धविराम तस्य व्यपदेशात्, तस्य व्यपदेशात् बराबर निर्देशात्, ठीक है, हो गया। चलो भाई, ईक्षति कर्म शब्द का अर्थ कर दिया दर्शन व्याप्यम, उसका भी अर्थ कर दिया दर्शन विषय। तो दर्शन का विषय, ज्ञान का विषय के रूप में तस्य उस पर ब्रह्म का ही व्यपदेश,
अर्थात निर्देश हुआ है, अतः उपास्य के रूप में वही बताया है, ये निर्णय हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो आइए मूल में। हाँ, दर्शन व्याप्यम ईक्षति कर्म। आगे, ईक्षति कर्मत्वेन अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेश भवति। स एतस्मात् जीवघनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते इति। हो गया। तो शुरू के कुछ पदों का अन्वय तो कैसा, दो शब्द, एक शब्द छोड़ के बाद आया है, अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्य शेष, यहां तक आए। अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्य शेषे, पीछे आइए, इक्षति कर्मत्वेन, आगे व्यपदेशः भवति। हो गया। तो देखो भाई, अस्य अभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य, इस अभिध्यातव्य पुरुष का, अभिध्यातव्य मतलब ध्यान का विषय रूप जो पुरुष है उसका वाक्य शेषे, वाक्य शेष में, स ये तस्मात् जीवगण इत्यादि वाक्य शेष में क्या, इक्षति कर्मत्वेन, जो ध्यान का विषय है ना उसी का इक्षति के कर्म के रूप में व्यपदेश किया है, निर्देश किया है कि नहीं। इक्षति कर्मत्वेन व्यपदेश भवति। तो कौन वो वाक्य है, वाक्य शेष, तो वही दे रहे आगे, स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते इति, यह वाक्य शेष है। तो इसमें आया है सह। तो सह मतलब क्या, तो सह शब्द का अर्थ लिखिए, एक टिप्पणी लिखी इस पर, सह, सह बराबर उपासक, सह बराबर उपासक। आगे, एतस्मात् जीवघनात् बराबर, एतस्मात् जीवघनात् बराबर हिरण्यगर्भात्, हिरण्यगर्भात् अर्धविराम परम पुरुषयम पुरुषम, परम पुरुषयम पुरुषम, परम पुरुषयम पुरुषम बराबर ब्रह्म, ब्रह्म। ईक्षते बराबर, ईक्षते बराबर ब्रह्म अहम इति, ब्रह्म अहम इति जानाति इत्यर्थः। ब्रह्म अहम इति जानाति इत्यर्थः। ठीक है। देखो भाई अर्थ, तसह स का अर्थ कर दिया उपासक, एतस्मात् जीवघनात् अर्थात हिरण्यगर्भात्, है कि नहीं। तो वह उपासक इस हिरण्यगर्भ से भी, पर ऐसा जो हिरण्यगर्भ उससे भी जो पर है, पुरुषय है, पुरुषयम पुरियों में शयन करने वाला है, ऐसा जो पुरुष अर्थात ब्रह्म, उस ब्रह्म तत्व को वह उपासक ईक्षते, ईक्षते मतलब मैं ही वो हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस रूप से जानता है, ऐसा बताया है वाक्य शेष में। ठीक है ना। हाँ, ब्रह्मलोक में जाने के बाद अंतिम में उसको इस प्रकार का ज्ञान होता है उपासक को। तो आगे चलिए, तो मूल में स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषम, परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते इति, लग गया। आगे चलिए, तत्र अभिध्यायते हे अतथाभूतम अपि वस्तु कर्म भवति, क्यों, मनोरथ कल्पितस्य अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्। ये तो हुआ ध्यान के बारे में, किंतु ईक्षते हेतु तथाभूतम एव वस्तु लोके कर्म दृष्टम इति, अतः क्या, परमात्मा एव अयम सम्यक दर्शन विषयत्वेन ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्टः इति गम्यते। ठीक है। चलिए एक एक बात को देखते फिर। तो यहां तक क्या निर्णय हुआ कि
वाक्य शेष में इक्षति का कर्म पर पुरुष को ब्रह्म को ही बताया है। इतनी बात हुई। इससे निर्णय करना पड़ता है कि ध्यान का विषय के रूप में भी उसी पर ब्रह्म को लेना चाहिए। इतनी बात बतानी है। वही करे आगे की पंक्तियों के द्वारा। तो आगे आ रहा है फिर तत्र मिला। तो तत्र इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, ननु इक्षण विषय अपि, इक्षण विषय अपि अपरः अस्तु, अपरः अस्तु अर्धविराम। तत्र आह तत्र इति, तत्र आह तत्र इति हो गया। कोई बोलेगा कि ईक्षण का विषय भी फिर अपर ब्रह्म कोई मान लो, और ईक्षण का विषय अपर ब्रह्म हो जाएगा तो ध्यान का विषय भी अपर ब्रह्म हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई आक्षेप करेगा क्या कि ये सिद्धांती तुम ईक्षण का विषय किसको मान रहे हो? पर ब्रह्म को, और उसके बल पर कह रहे हो क्या ध्यान का विषय भी पर ब्रह्म है। उसकी अपेक्षा ऐसा कर लो ना, क्या ईक्षण का कर्म भी मान लो किसको? अपर ब्रह्म को, तब ध्यान का विषय भी हो जाएगा कौन? अपर ब्रह्म। ऐसा यदि कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे तत्र इत्यादि पंक्ति के द्वारा, क्या कि ईक्षण का कर्म अपर ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो सब बात बता रहे, किंतु लंबा विषय है तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।